जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार टॉपर्स विजन पर। तो इस समय लेखपाल अभ्यर्थियों के बीच में एक डर का माहौल बना हुआ है। टेलीग्राम पर कई सारे खबरी हैं अपनी अपनी कट ऑफ लेकर आ रहे हैं कि सोलर में एफएम होने से कट ऑफ 1.25 नंबर बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है 1 नंबर बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है 0.5 बढ़ेगी या 0.25 बढ़ेगी, कट ऑफ 81 रहेगी। तो इन सभी बातों में हम चर्चा करेंगे और एक जो विस्तार से आपका एनालिसिस हम कट ऑफ का करेंगे, एक सटीक एनालिसिस आज की वीडियो में होने वाला है। यदि आपको एनालिसिस पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपका एनालिसिस एकदम सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं की कट ऑफ की, क्योंकि जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, कई फीमेल्स कैंडिडेट्स के हमारे पास कमेंट्स आए कि सर इसकी जो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रहेगी क्या रहेगी, इसका आप एनालिसिस करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कट ऑफ पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको इसके सारे फैक्टर्स समझ में आएंगे कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ बढ़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ की, किसमें क्या कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं महिला। अब जो महिला की जो कट ऑफ लगी थी 2 मई 2023 को जो डीबी रिजल्ट आया था, उस टाइम लगी थी इसकी 75.50 पर। इसकी कट ऑफ 75.50 पर लगी थी, जिसमें कि 1.25 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। यहाँ पर कितना 1.25 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, डीबी होती है। अब डीबी में पता चलता है कि अब गर्ल्स की जो डीबी है ज्यादा स्किप हो गई है, जिससे कि जितनी भी 1604 गर्ल्स के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उससे कम गर्ल्स डीबी में आई हैं। तो आयोग ने क्या किया कि अनुपूरक रिजल्ट निकाला, जिसमें कि कुछ गर्ल्स, एसटी और इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी कई कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीबी के लिए कॉल किया, जिसमें अनुपूरक रिजल्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अनुपूरक रिजल्ट में इसकी कट ऑफ क्या लगी थी। तो अनुपूरक रिजल्ट में इसकी कट ऑफ लगी थी 75 नंबर पर। इसकी कट ऑफ 0.5 कम करके लगी थी। अब 0.5 कम की, 0.5 कम करने पर अब यहाँ पर टोटल 331 गर्ल्स को क्वालिफाई किया गया। इसमें 331 गर्ल्स को क्वालिफाई किया गया। अब 0.5 कट ऑफ कम करने से गर्ल्स कितनी मिल गई, 331। अब क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं हम यदि 75.50 पर हैं तो हम सेफ हैं, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर गर्ल्स ने अनुमान लगा लिया और जितने भी कैंडिडेट्स हैं ओबियसली बात है कि यहाँ पर अनुमान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कैंडिडेट्स कम पड़ गए डीबी के लिए। आयोग ने अनुपूरक रिजल्ट निकाला जिससे कि कम कट ऑफ करके अभ्यर्थियों को बुलाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्ल्स हैं जो अपने आप को श्योर समझने लगी। अब क्या होता है, इसमें उज्ज्वला वाले प्रश्न पर ए ऑप्शन से डी कर दिया जाता है और सोलर वाले प्रश्न पर एफएम कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अधिकांश गर्ल्स हैं ए से डी आई, तो किसी के बड़े भी और किसी के नंबर कमे भी, लेकिन सोलर में अधिकांश अभ्यर्थियों के नंबर बड़े हैं। क्योंकि यदि हम इसको परसेंट में देखें, कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए आप, यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो 3 ऑप्शन है उनमें तो कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, और जो 45% यानी कि जिनका पहले सही था उन्हें तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो यानी कि जो फायदा होने वाले अभ्यर्थी उनमें 75% है और ना फायदा होने वाले अभ्यर्थी 25% है। ये हमारा यदि औसत एवरेज देखा जाए तो इस प्रकार से हमारा रहेगा। तो यहाँ पर अधिकांश गर्ल्स की, मान लीजिए कि 75% गर्ल्स हैं, उनके नंबर 1 या 1.25 नंबर बढ़ा है। अब 1.25 नंबर बढ़ा है तो इनमें से जो अधिकांश हैं उनके भी नंबर बड़े होंगे। मान लीजिए कोई गर्ल्स थी 75.50 पर, अब उसका मान लीजिए 1.25 नंबर बढ़ा तो 76.75 पर गर्ल्स आ गई। अब 76.75 पर गर्ल्स आ गई, अधिकांश गर्ल्स बढ़ी हैं। हमने माना गया 75% गर्ल्स बढ़ी हैं, क्योंकि जो तिहाई है उसका नंबर बढ़े हैं और जो कि एक चौथाई भाग जो था उनके नंबर नहीं बढ़े हैं। अब इतने पर आ गई तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी बढ़ेगी। अब कट ऑफ ओबियसली बात है, कट ऑफ यहां पर बढ़ेगी। अब आयोग ने क्या किया कि रिवाइज रिजल्ट जो निकाला, इसमें कट ऑफ गर्ल्स की लगी 76.25 पर। अब यहां पर जो कट ऑफ लगी है, अब जो गर्ल्स की कट ऑफ लगी 76.25 पर इसकी कट ऑफ लगी।
अब इसमें कुछ गर्ल्स बाहर भी हुई होंगी, क्योंकि मान लीजिए कोई की गर्ल्स के थे 75.50 पर, इतने नंबर थे। अब इस पे एक कंडीशन ये भी बनती है कि यदि उसकी जो कट ऑफ थी, ऑप्शन ए इसका पहले से सही था, अब उसका ऑप्शन डी कर दिया उज्ज्वला में, तब तो उसके नंबर ये 0.25, तब उसके 1.25 नंबर कम हो गए। अब इसके बाद फुल मार्क मिला सोलर में, अब सोलर में उसे फुल मार्क मिलने से मान लीजिए कि उसका सवा नंबर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं सवा नंबर जो कम हुआ था वो कहीं ना कहीं बढ़ के उतने पर ही आ गया। अब उससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब जो फायदा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या है, कट ऑफ लेकिन लगी कितने पर? 76.25 पर। तो कहीं ना कहीं ये गर्ल्स जो थी फाइनल मेरिट से बाहर है। अब यही दूसरी कंडीशन यहां पर आप देखिए, यदि यहां पर दूसरी कंडीशन को देखा जाए तो मान लीजिए कुछ उज्ज्वला वाले में उसका सवा नंबर बढ़ गया। अब इसके बाद होता है क्या, सोलर वाले में मान लीजिए उसका पहले से 45% सही था, लेकिन उसे जो फुल मार्क मिला है उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका पहले से सही था, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यदि हम फाइनली यहां पर बात करें तो क्या हुआ, उसका सवा नंबर बढ़ा, फाइनली उसका नंबर कितना बढ़ा? सवा। अब मान लीजिए कोई गर्ल्स थी 75.50 पर, अब उसका सवा नंबर बढ़ा कितने पर आ गई? 76.75 पर। अब ऐसा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में है, फाइनल मेरिट में है। और यदि यहां पर हम बात करें कि मान लीजिए कि 75 पर जब कट ऑफ लगी थी अनूपपुर के रिजल्ट की, तो कोई गर्ल्स 75 पर रही होगी, यदि उसे मैक्सिमम तो 2.5 नंबर मिल सकता है, यहां पर दोनों प्रश्न में बदलाव पर उसे 2.5 नंबर मिला, तो कितना पर आ गई? 76, 77, 77.5 पर, 77.5 पर आ गई, तब भी ये गर्ल्स सेफ है। और यदि उसे मान लीजिए कि सवा नंबर मिला केवल, तो 76.25 पर आ गई, जितने पर कट ऑफ लगी है। और मान लीजिए कोई फायदा नहीं हुआ तो इतने पर ही थी, तो ये फाइनल मेरिट से बाहर है। और यदि हम बात करें कि एक पर मिला एक पर नहीं मिला, तब भी वो 75 से मान लीजिए एक पर मिला और एक पर नहीं मिला उसे फायदा, तो सवा नंबर बढ़ेगा, तो कितने पर? 76.25 पर। तो इस प्रकार से इसमें कई कंडीशंस बन सकती हैं। अब यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं यदि हम बात कर रहे हैं कि जो 331 गर्ल्स बुलाई गई थी, इनमें से अधिकांश गर्ल्स हैं जो 76.25 पर मिनट लगने से बाहर हो गई हैं। मान लीजिए इनकी डीबी हो गई, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी डीबी हो चुकी है, क्योंकि जिसकी डीबी हो जाती है वो फाइनल मेरिट पर कहीं ना कहीं बाहर तो होता ही है। अब इसमें डीबी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से अधिकांश गर्ल्स बाहर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 331 जो गर्ल्स बुलाई गई थे अनूपपुर रिजल्ट में सभी बाहर हो जाएंगे, सभी बाहर नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से अधिकांश जो गर्ल्स थी बाहर हुई हैं। अब इसमें बाहर हुई हैं तो मान लीजिए कि सवा गुना जो गर्ल्स थी, अब सवा गुना गर्ल्स में तो पहले तो डीबी स्किप हुआ, गर्ल्स कम पड़ गई, अब उसके बाद हमने 331 गर्ल्स बुलाई, लेकिन इसमें से भी कुछ बाहर हो गई। तो आप इसका एक अनुमान लगाया जाए तो गर्ल्स की कहीं ना कहीं कट ऑफ मान लीजिए कि 76.25 पर कट ऑफ जो लगी है कहीं ना कहीं एक गुना पर लगी है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि एक गुना पर ही लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो आंकड़ा है एक गुना के आसपास ही इसका आंकड़ा है। तो जो इसकी कट ऑफ मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, तो इसकी मैक्सिमम जो कट ऑफ बढ़ेगी, मैक्सिमम बता रहा हूं यहां पर मैं कि +0.25 भी हो सकता है इसकी कट ऑफ मैक्सिमम जो बढ़ेगी। तो इसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ेगी 0.25 रहेगी, जिससे कि इसकी कट ऑफ 76.50 इसकी, तो यहां पर जो इसकी फाइनल में कट ऑफ कितनी हो सकती है? 76.50 पर इसकी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन इससे कहीं भी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो जिनकी गर्ल्स के नंबर 76.50 हैं या इससे अधिक हैं वो अपने आप को श्योर समझें, इससे कट ऑफ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिसिस में यही निकल के आता है कि इसमें गर्ल्स बाहर हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी बाहर हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के नंबर बढ़े हैं, तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें यदि हम बात करें कि जिसने नंबर बढ़े भी हैं और कुछ के गर्ल्स के घटे भी नंबर हैं, तो इस प्रकार से इसमें कई सारे फैक्टर हैं। और इसका यदि हम एक कंक्लूजन निकाला जाए तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है 76.25 पर गर्ल्स की जो कट ऑफ लगी है वो कहीं ना कहीं एक गुना के आसपास लगी है। अब एक गुना के आसपास लगी है तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा होंगी गर्ल्स। अब थोड़ा बहुत होने के लिए इसमें कट ऑफ तो थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा।
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसमें कि 76.25 पर ही कट ऑफ लग जाए, सिर्फ इसमें डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि इसमें 0.25 बढ़ जाए। तो इतना ही अनुमान है इसके कट ऑफ के बढ़ने का कि इसमें कट ऑफ जो रहेगी 76.25 से 0.25 ही बढ़ेगी। 76.25 में 0.25 ही कट ऑफ बढ़ेगी, जिससे कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 76.50 रहेगी। तो आप यहां पर देख लीजिए कि इसकी जो फाइनल जो रहेगी 76.50। यदि आप इस 76.5 तक हैं या इससे आपके अधिक हैं, तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये आज के लिए आपकी गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ का एनालिसिस था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और यदि इसमें कुछ फैक्टर, तो इसमें कई सारे हैं, मैं यहाँ पर सभी फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, मैंने अधिकांश फैक्टर आपको बताने चाहिए। और इसमें जो कट ऑफ का जो एक आइडिया निकल के आ रहा है, इसमें 0.25 ही बढ़ने का आइडिया निकल के आया है। तो आप निश्चिंत रहिए, 76.50 पर आप अपने आप को एकदम से श्योर मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल कट ऑफ इतना ही जाएगा। और मैं एक अलग से वीडियो आपके और भी लाऊंगा, जिसमें हम सभी कैटेगरी की बात करेंगे। 16 दिसंबर तक तो आपकी डीबी चल रही है 1596 अभ्यर्थियों की। इसके बाद हम 17 को एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम एक कंबाइंड सभी कैटेगरी की आपको कट ऑफ बता देंगे कि इसके अप्रोक्स कट ऑफ रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो हमारी सभी बहनों को समर्पित है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, और यदि आप इस रेंज में हैं तो अब आप अपने आप को श्योर समझ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।